हेलो फ्रेंड्स, आई एम विशन सोनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। फ्रेंड्स, आपको बेहतर पता है कि इंग्लिश बोलने के लिए, समझने के लिए, आपको किसी भी प्रकार से यूज़ करने के लिए वोकैबुलरी की कितनी ज़रूरत होती है। वोकैबुलरी के बिना तो आप इंग्लिश बोलने या समझने की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब समस्या ये होती है कि इंग्लिश के वर्ड्स याद रखने में बहुत दिक्कत होती है। तो क्या इसका कोई इजी ट्रिक हो सकता है जिससे हम कठिन से कठिन शब्दों को बहुत ही आसानी से एक ही बार देख करके याद रख लें? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ट्रिक है। आज हम चर्चा करेंगे उसी ऐसे ट्रिक के बारे में जिससे कि आप किसी भी शब्द को बस देखेंगे और आपको याद हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो जादुई ट्रिक कौन सा है। अंत तक बने रहिए। अगर नहीं बने रहेंगे तो हो सकता है आप अपने जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन मिस कर जाएंगे। देन बी कंटिन्यू। हम देखते हैं दोस्तों कि एक्चुअल में साइकोलॉजी होती क्या है। परमानेंट वोकैबुलरी के लिए हमको बातें समझनी जरूरी है कि वी कैन रिमेंबर द थिंग्स विच वी कैन सी और विजुअलाइज। मतलब जिन चीज़ों को हम देख या विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने इमेजिनेशन में ला सकते हैं, उसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे याद रखिए, जो चीज़ें आप देखे रहते हैं वो ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं कंपेयरिंग टू जिन चीज़ों को आप केवल सुने हैं। उसी प्रकार से आप किसी चीज़ को जब विजुअलाइज कर लेते हैं, जैसे कि स्टोरीज को आप विजुअलाइज कर लेते हैं, भले ही इनको सुने रहते हैं मगर आपके माइंड में इमेजिनेशन हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा 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 हुआ था, पूरी तरह से चित्रित हो जाता है, छप जाता है। तो वो चीज़ें आपको लाइफ टाइम याद रहती हैं। जैसे कि आप बचपने में जो स्टोरीज सुने थे वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है, मगर जो शब्द सुने थे वो शायद आपको अभी भी याद नहीं होंगे या कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। तो होता क्या है एक्चुअल में, इट्स टफ टू रिमेंबर वर्ड्स और डाटा। जो डाटा होते हैं उनको आपको रिमेंबर करना या वर्ड्स को रिमेंबर करना बहुत कठिन होता है। इसी कारण से हमको वोकैबुलरी जल्दी याद नहीं हो पाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इफ वर्ड्स कैन बी विजुअलाइज्ड, अगर हम वर्ड्स को विजुअलाइज कर लें, यदि कुछ ऐसा हो कि हम वर्ड्स को अपने इमेजिनेशन में ले आए, वर्ड्स हमको दिखने लग जाए, तो क्या बात है, हम उसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। वी कैन रिमेंबर द वर्ड फॉर एवर। तो आप भी हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं किसी भी वर्ड्स को एक बार देखने के बाद ही? तो चलिए देखते हैं ऐसा एक जादुई ट्रिक। एक्चुअली साइकोलॉजी ये है दोस्तों कि यदि हम अपने पास्ट नॉलेज को, मतलब जो चीज़ें हम पहले से जानते हैं, उसको हम जो चीज़ें हमको सीखना है उससे अगर हम जोड़ दें तो वो चीज़ें हमको बहुत आसानी से और लंबे समय तक के लिए याद रह सकती हैं। तो चलिए हम इस ट्रिक का यूज़ कैसे करते हैं देखते हैं। मेरे पास एक वर्ड है ल्यूनेटिक। शायद आपने ये शब्द सुना हो, यदि ना भी सुना हो तो आपको बहुत जल्दी यह परमानेंट याद होने वाला है। तो मैंने एक वर्ड लिया ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागल। अब मैंने इसका एक कीवर्ड बनाया और कीवर्ड भी ऐसा बनाया जो कि इसी में छिपा हुआ हो। मतलब जब मैं उस कीवर्ड को कभी याद करूं तो वर्ड ही मुझको याद हो जाए। इसके लिए थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और वो प्रैक्टिस हो जाने के बाद बस आप देखते हैं वर्ड को और आपका दिमाग प्रोसेस करता है और आप उस वर्ड को हमेशा के लिए याद रख लेते हैं। तो हम पहले एक कीवर्ड बना लिए हैं यहाँ पर, लूना। आप जानते हैं लूना पहले हुआ करता था और मैंने उसके लिए एक लिंक स्टोरी बना ली। और एक बात याद रखिएगा, वो लिंक स्टोरी जितना ज़्यादा नॉनसेंस हो, जितना ही ज़्यादा बकवास हो, वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब आपको भी पता है कि बकवास चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए, बस ऐसे ही। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत कठिन हो सकता है। नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान है। बस आपको 4-5 वर्ड्स को प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद फिर ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैंने एक लिंक बना दिया है लूना और उसका ल्यूनेटिक का जो अर्थ है पागल, दोनों को मैंने मिला करके एक मैंने लिंक बना दिया है। मैंने लिंक किया है लूना और पागल को। तो किस प्रकार से हमारे पास हो जाता है,
कि मैं एक इमेजिनेशन में लाता हूँ, मैं एक स्टोरी अपने दिमाग में लाता हूँ कि भाई मेरा कोई दोस्त राम है। अब आपके भी कोई दोस्त होंगे, आप उनको इमेजिनेशन में लाइए जो थोड़े से नॉनसेंस टाइप के हैं और जो थोड़े से बकवास ज़्यादा करते हैं या थोड़े से केयरलेस टाइप के हैं। तो ऐसे किसी दोस्त को आप इमेजिनेशन में लाइए कि आपका कोई दोस्त राम और वो लूना निकाला सीखने के लिए और वो सीख रहा है और सीखते सीखते वो ज़्यादा स्पीड में दौड़ने लग गया, हो सकता है वो खेत में ले गया हो या फिर लापरवाही से चलाने लग गया और किसी भी तरह से वो गिर गया और गिरने के कारण उसके सर में चोट आई। अब आप सोचिए कि किस तरह से वो गिर गया, किस तरह से उसको चोट आई, हर चीज़ एक को आप इमेजिनेशन में लाइए। इसके बाद फिर हुआ क्या कि सर में चोट लगने के कारण वो पूरी तरह से पागल हो गया। तो आप देखिए कि लूना के कारण वो लड़का पागल हो गया। तो लूना और पागल, तो जब भी आप लूना को याद करेंगे तो आपका दोस्त याद आएगा और पूरी स्टोरी याद आ जाएगी और आपको फट से याद आएगा कि लूनेटिक मतलब तो होता है पागल। हमारे पास दूसरा वर्ड है दोस्तों अले। आपको इसका कीवर्ड तो ऐसे ही समझ में आ गया होगा। अले का मतलब होता है चुप कराना या शांत कराना। कीवर्ड इसका क्या बन सकता है? जी हाँ, अले। कीवर्ड हमने इसका बना लिया अले। अब इसका हम लिंक इस प्रकार से बना सकते हैं कि जब हम बच्चों को चुप कराते हैं या शांत कराते हैं तो क्या बोलते हैं? अले ले 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 ले। अब जब भी आप अले ले ले या अले ऐसे सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद याद आएगा कि अले का मतलब होता है शांत करना या चुप कराना। अब आप कह सकते हैं कि अभी तक तो बहुत छोटे छोटे से वर्ड्स है, उनको तो याद रखा जा सकता है, मगर यदि लंबे वर्ड्स आए तो उनको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो उसको याद रखना भी बहुत आसान है। उसको हम थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक वर्ड है मैंने लिया है सबेटिकल। इसका मतलब होता है अवकाश। इसका मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और थोड़ा सा इसके बारे में सोचा तो मुझको बहुत आसानी से आ गया कि इसका कीवर्ड हो सकता है सब आर्टिकल। अब आपको पता है कि जब छुट्टियों का दौर रहता है, खासकर जैसे कि अभी लॉकडाउन का पीरियड था, जब पूरी तरह से अवकाश था, तो क्या हुआ? सब अटका हुआ था, सब आर्टिकल था। तो आप इमेजिनेशन में लाइए कोई भी स्टोरी कि भाई आपको किसी दफ्तर में काम था और वहाँ पर अवकाश ही अवकाश चल रहा था और सारे काम आपके अटके हुए थे। उसको आप इमेजिनेशन में लाइए तो आपको ये वर्ड बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि भाई सबेटिकल मतलब होता है अवकाश। दोस्तों एक और वर्ड लेते हैं, पर्सिमनी। इसको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं पार्सिमनी। इसका मतलब होता है कंजूसी। इसको हम कीवर्ड देख लेते हैं, पर्स मनी। कीवर्ड हमको पता है कि इस प्रकार से लेते हैं कि जो वर्ड है उससे मिला जुला हो। मतलब यदि हम कीवर्ड को याद करें तो हमको वर्ड याद आ जाए या फिर वर्ड को याद करें तो हमको कीवर्ड याद आ जाए। इस प्रकार से हम कीवर्ड बनाएंगे। तो पर्स मनी, आप समझ सकते हैं, पर्स मनी कंजूसी। अब पर्स मनी और कंजूसी के बीच आपको एक लिंक बनाना है, एक स्टोरी बनानी है। तो एक आप इमेजिनेशन कीजिए कि आपके यहाँ कोई सेठ जी हैं और सेठ जी बहुत ही कंजूस हैं और उनके पर्स में यदि मनी जाए तो वो मनी बिल्कुल भी फिर वापस नहीं आता है, बहुत ही ज़्यादा कंजूस है। तो आप ये समझ गए होंगे दोस्तों कि हमको कीवर्ड कैसे बनाना है और उसका लिंक कैसे बनाना है। हो सकता है अभी आपको लगे कि भाई लिंक बनाना, कीवर्ड बनाना कितना मुश्किल काम है, मगर आप ये गारंटी ले लीजिए कि अभी जो मैंने 4 वर्ड्स आपको बताए वो आपको परमानेंट याद हो चुके हैं। नहीं तो आप उसको एक बार रिपीट करके देख लीजिए। आप क्या समझते हैं, एक बार थोड़ा सा समय दे करके, 1-1.5 मिनट का समय दे करके आप किसी वर्ड को थोड़ा सा चिंतन करें, थोड़ा सा उसके बारे में सोचें, उसके बाद हमेशा परमानेंट के लिए याद रख लें, या फिर आप उसको एक बार पढ़ें और हमेशा के लिए भूले ही रहें। तो मेरे ख्याल से पहला सौदा ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको देखें, उसको थोड़ा सा लिंक बनाएं और उसके बाद फिर हमेशा के लिए उसको याद रख लें। याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा का याद रखने के लिए आपको ये ट्रिक बहुत काम आने वाली है। और बस थोड़े से प्रैक्टिस के बाद बस आप वर्ड्स को देखेंगे और आपके दिमाग में एक लिंक खुद ब खुद बन जाएगा और आप उस वर्ड को बहुत ही आसानी से और हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा
और अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा हो कि भाई सर तो बहुत ही आसान से वर्ड्स लेकर के उसके कीवर्ड बना दिए हैं, तो आप किसी भी वर्ड को आप कमेंट बॉक्स में जा करके दीजिएगा, मैं आपके लिए कीवर्ड ज़रूर तैयार कर लूँगा। इस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर में लाइएगा, ये ट्रिक आप प्रैक्टिस में ज़रूर लाइएगा और देखिए आपकी वोकैबुलरी कैसे बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट हो प्लीज़ मुझको कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना तो ज़रूर ना भूलें, लाइक तो बनता ही है। थैंक यू वेरी मच।